हेलो स्टूडेंट, बेटा आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 4, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ठीक है, अभी लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था कि डाटा को कलेक्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, आपने डाटा कलेक्ट तो कर लिए, लेकिन जब तक डाटा को ऑर्गेनाइज ना किया जाए उससे कोई भी मीनिंगफुल कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लाइक दैट द फॉर एग्जांपल लेते हैं, मानो आपके घर में कपड़े हैं। ठीक है, आप कपड़े मार्केट से खरीद के ले आए, लेकिन अगर उन्हें प्रॉपर अरेंज करके नहीं रखेंगे, ठीक है, तो क्या आपको इजीली मिलेंगे? ठीक है, आपने क्या किया, आपने कबर्ड खोली और सारे कपड़ों को ऐसे ही रख दिया, नहीं ना। ठीक है, वो क्या होगी, जब भी आपको कोई ड्रेस की नीड होगी आपको पता नहीं चलेगा कहाँ कैसे क्या रहता है। तो ऑर्गेनाइज करना उसी तरह डाटा को भी अगर मीनिंगफुल बनाना है, ठीक है, उनसे अगर कुछ कंक्लूजन निकालना है तो क्या करना होगा, उन्हें ऑर्गेनाइज करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से ओके। तो ऑर्गेनाइज में सबसे पहले क्या करेंगे, हम उन्हें क्लासिफिकेशन बांटेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, क्लासिफाई। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, क्लासिफिकेशन क्या होती है? क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स या अरेंजिंग डाटा। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या एक प्रोसेस है थिंग्स को अरेंज करने की, किस में, ग्रुप्स में, क्लासेस में, ओके, अकॉर्डिंग टू देयर फीचर्स। ठीक है, क्वालिटीज, समझ में आ गया बेटा? ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, एरिया, एनीथिंग। नेक्स्ट है, समझ में आया? क्लासिफिकेशन क्या होती है, प्रोसेस होती है थिंग्स को अरेंज करने की, किसमें, ग्रुप्स में, क्लासेस में, फीचर्स में, क्वालिटीज में, एरिया में। अंडरस्टूड? जिससे हम क्या कर सके, मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाल सके। अंडरस्टूड? नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के उद्देश्य, या फिर हम बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के उद्देश्य क्या होते हैं। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है ब्रीफ एंड सिंपल। क्लासिफिकेशन क्या है, किसी भी डाटा को क्या बना देता है, सिंपल बना देता है। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लासिफिकेशन इज टू प्रेजेंट डाटा इन द फॉर्म ऑफ दैट अपीयर्स टू बी ब्रीफ एंड सिंपल। ठीक है, जिससे क्या कर सके, हम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कर सके और उसे सिंपल बना सके। ठीक है, कोई भी चीज को क्या बना देता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, सिंपल बना देता है। लाइक दैट द एग्जांपल लो। ठीक है, आपको ये बोल दिया जाए भाई क्लास 11 में इतने स्टूडेंट है। ठीक है, 11th क्लास में इतने स्टूडेंट है, लेकिन अगर जब तक हमें ये ना कोई पूछे भाई किस में कितने हैं, कौन सी स्ट्रीम में कितने स्टूडेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ेगा, क्लासीफाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द स्ट्रीम। फिर हमने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर दिया कि 11th आर्ट्स में इतने स्टूडेंट, 11th कॉमर्स में, 11th साइंस। ठीक है, अगर हमने स्टूडेंट को क्लासीफाई कर दिया, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये क्या है, क्लासिफिकेशन। तो ये इजीएस्ट रहेगा। कैसे? ठीक है, मानो एग्जांपल लो कि एक स्कूल है, मैनेजमेंट है, उसको टीचर्स अपॉइंट करने हैं। ठीक है, तो कि कौन सी स्ट्रीम के लिए कितने टीचर्स की नीड है, वो कब बेनिफिट रहेगा, जब तक वो ना क्या कर ले, मैनेजमेंट अपने जो स्टूडेंट है उनको स्ट्रीम में डिस्ट्रीब्यूट ना कर ले। ठीक है, तो क्या है, क्लासिफिकेशन क्या करता है, किसी भी चीज को क्या बना देता है, सिंपल बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द यूटिलिटी, उपयोगिता। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या करता है, जो डाटा है उनकी उपयोगिता को बढ़ाता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन एनहांसेस यूटिलिटी ऑफ द डाटा एज इट ब्रिंग्स आउट सिमिलरिटी विद इन द डाइवर्स सेट ऑफ डाटा। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, ये उपयोगिता बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है, क्लासिफिकेशन क्या करता है, जो सिमिलर डाटा होते हैं उनको एक साइड कर देता है और डाइवर्स को अलग, मतलब अपोजिट क्या कर देता है, डाटा को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द कंपेरेबिलिटी। ठीक है, क्लासिफिकेशन से हम डाटा का इजीली कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इट मेक्स डाटा कंपेरेबल एंड एस्टिमेटिव। ठीक है, समझ में आ गया बेटा?
अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या करता है, ठीक है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को एग्जांपल दिया था क्लोथ्स और कबर्ड का। तो देखिए, एक तो कबर्ड में क्या हो, आपने कपड़े ऐसे ही रख रखे हो और एक प्रॉपर अरेंज करके रख रखे हो, शर्ट्स अलग, पैंट्स अलग। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप जब कबर्ड को खोलोगे तो अफेक्टिव दिखेगी, नहीं दिखेगी, अट्रैक्टिव। ठीक है, तो इसी तरह डाटा में भी है, अगर आपने डाटा को ऑर्गेनाइज अच्छे से किया हुआ है, उन्हें क्लासीफाई किया हुआ है, तो वो क्या हो जाते हैं, अट्रैक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट टॉपिक है, भाभी देखना बंद करना, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, क्या बेस होते हैं। ठीक है, इसके होते हैं बेटा मेनली 4 बेस। कितने बेसिस, 4 बेस। फर्स्ट वन इज द ज्योग्राफिकल। ठीक है, सेकेंड वन इज द chronological, third one is the qualitative and fourth one is the quantitative या फिर हम बोल सकते हैं numerical। ठीक है, क्लासिफिकेशन करने के कितने होते हैं बेटा, बेस 4। ठीक है, ज्योग्राफिकल मतलब भौगोलिक, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल मींस टाइम के अकॉर्डिंग, क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक, और क्वांटिटेटिव मतलब उन्हें वैल्यू में न्यूमेरिकली कन्वर्ट करना। ठीक है, सबसे पहले हमारा है बेटा ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, देखो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इट मींस डाटा को हम किसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं, एरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, व्हेन द डाटा क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द एरिया, दैट क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड द ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। जैसे मानो हमने क्या किया है, किसी भी लिया है कि किस एरिया में कितनी मील्स है, कितनी शुगर मिल्स है, कितनी राइस मिल है, हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अकॉर्डिंग टू द एरिया। लाइक हमने यहाँ लिख दिया प्लेस। ठीक है, यहाँ लिख दिया प्लेस और यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ राइस मिल्स। ठीक है, यहाँ लिख दिया पंजाब, हरियाणा, ठीक है, यूपी, एमपी। ठीक है, कि पंजाब में 10 मील है, हरियाणा में 5 मील है, ठीक है, यूपी में 3 और एमपी में 10। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन है राइस मिल्स का, राइस मिल का जो ये क्लासिफिकेशन है, कौन सा क्लासिफिकेशन कहलाएगा, ज्योग्राफिकल, क्योंकि हमने कैसे क्लासिफिकेशन किया है, अकॉर्डिंग टू द एरिया। अंडरस्टूड। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अगर हम इन्हीं को अकॉर्डिंग टू द टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, लाइक द ईयर। ठीक है, कि इस ईयर में, या हम ये बोले कि से हम क्या कर रहे हैं, हमने एग्जांपल लिया कि कितनी सेल्स है, कौन सी मिल की कितनी सेल्स है, राइस मिल जो है कौन से ईयर में कितनी सेल कर रही है। ठीक है, हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया ईयर सेल्स। ठीक है, कि 2017 में 5 लाख की सेल्स थी, 2017 में 10 लाख, 2019 में 15 लाख। समझ में आया। तो व्हेन द डाटा क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइम, देखो ईयर क्या है, टाइम है, तो जब टाइम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो वो कहलाता है हमारा क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्या होगा, व्हेन डाटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइम, दैट क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड द क्रोनोलॉजिकल। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्वालिटेटिव मतलब गुण। ठीक है, क्वालिटी मतलब गुण, तो वही है कि जब हम डाटा को क्लासिफाई किसके अकॉर्डिंग करते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी। ठीक है, द क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज ऑफ, ओके, समझ में आया। ठीक है, लाइक दैट द क्वालिटी कुछ भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन, रिलीजन,
ठीक है, मतलब व्यापार, धर्म, इंटेलिजेंस, ठीक है, स्टैंडर्ड लेवल, अंडरस्टूड, ठीक है। अब क्वालिटेटिव, क्लासिफिकेशन भी हमारा 2 टाइप्स का होता है, एक सिंपल क्लासिफिकेशन और एक मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। सिंपल क्लासिफिकेशन क्या होता है बेटा, जब ओनली हम किस में करते हैं, एक ही क्वालिटी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। व्हेन द डाटा क्लासिफाइड ओनली वन क्वालिटी, दैट क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड द सिंपल क्लासिफिकेशन, ठीक है। लाइक दैट हमने एक एरिया के जो मेंबर्स थे, पॉपुलेशन थी, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि कौन लोग एजुकेटेड हैं, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। तो ये कौन सा क्लासिफिकेशन कहलाएगा, सिंपल, ठीक है। लेकिन अगर हमने इसी में क्या कर दिया, एजुकेशन में भी आगे हमने क्लासिफिकेशन कर दिया, इतने मैन हैं, इतने फीमेल हैं, ठीक है। इसी तरह अनएजुकेटेड भी, इतने मेल, इतने फीमेल, ठीक है। और भी आगे क्लासिफाई कर दिया कि मैन कितने रूरल एरिया के हैं, कितने अर्बन एरिया के हैं, सेम एज इट इज द फीमेल कि कितनी रूरल एरिया और कितने अर्बन एरिया, ठीक है। तो देखिए क्लासिफिकेशन के अंदर क्लासिफिकेशन हो रहा है, तो ये कहलाता है हमारा मैनफोल्ड क्लासिफिकेशन, मतलब एक से ज्यादा क्वालिटीज में जब हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं डाटा को, दैट क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड द मैनफोल्ड क्लासिफिकेशन या मल्टीपल क्लासिफिकेशन, अंडरस्टूड, ठीक है। व्हेन डाटा डिस्ट्रीब्यूट ओनली वन क्वालिटी, दैट क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड द सिंपल, ठीक है। और वन से ज्यादा क्वालिटी में डिस्ट्रीब्यूट होता है ना मैनफोल्ड क्लासिफिकेशन, अंडरस्टूड, ठीक है। लास्ट वन इज द क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, ठीक है, या फिर न्यूमेरिकली क्लासिफिकेशन, ठीक है। मतलब जब क्लासिफाइड हम डाटा को किस में करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज में, ठीक है। व्हेन द डाटा क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल वैल्यूज, लाइक दैट हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारी इनकम, ठीक है, कि एक क्या है, एक विलेज ले लो, ठीक है, सिटी ले लो, कंट्री ले लो, कुछ भी ले लो, कि उसमें जो है इनकम लेवल इतना है, ठीक है, इनकम लेवल इतना है, नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है, कि भाई 0 से 10,000 रुपए कमाने वाली 10 फैमिली है, 10,000 रुपए से 50,000 रुपए कमाने वाली 20 फैमिली है, ठीक है। 20,000 रुपए से 30,000, 50,000 से 1 लाख अर्न करने वाली 5 फैमिलीज है, ठीक है। तो इस तरह का क्लासिफिकेशन, सारा क्लासिफिकेशन किसमें, न्यूमेरिकल वैल्यू में, दैट क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड द क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, व्हेन द डाटा क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल वैल्यूज, दैट क्लासिफिकेशन इज द क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, ठीक है। समझ में आया बेटा, तो ये था हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। कितने टाइप का होता है, 4 टाइप। फर्स्ट वन इज द ज्योग्राफिकल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एरिया, व्हेन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द एरिया। सेकंड वन इज द chronological, when according to the time, ठीक है। qualitative, when according to the quality, ठीक है। और लास्ट वन इज द quantitative, ठीक है, when according to the numerical value, ठीक है। समझ में आ गया बेटा, तो यहाँ तक आज आप लोगों को करना है, ओके बेटा, थैंक यू।